कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। श्रेष्ठ बनने के लिए हमारी हर क्रियाएं भी श्रेष्ठ होना चाहिए। महान बनने के लिए हमारे विचार भी महान होना चाहिए, हमारी दृष्टि भी महान होना चाहिए, हमारा हर कार्य महान होना चाहिए। व्यक्ति दुनिया देखती है, हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, लेकिन उसकी क्रियाएं महान नहीं हो पाती। व्यक्ति पूज्य बनना चाहता है तो हर क्रियाएं पूज्य होना चाहिए, हर क्रिया पूज्य होना चाहिए। व्यक्ति आदर्श बनना चाहता है, उसकी हर क्रिया आदर्श होना चाहिए, उसका सोच भी आदर्श। जब किसी को पता चले कि इन्होंने यह विचार किया है, लोग उसको आदर्श मान लें। जहां किसी वस्तु को तुमने देखा है, लोग उस दृष्टि को आदर्श मान लें। तुम इसको क्यों देख रहे हो? बोले उन महान आत्मा ने देखा है ना। जिसकी बात तुम सुनो वो बातें आदर्श हो जाएं, जो तुम कहो वो आदर्श हो जाए, तुम चलो वो रास्ता आदर्श हो जाए, तुम करो वो कार्य आदर्श हो जाए, यहाँ तक कि तुम मरो तो तुम मरण भी आदर्श हो जाए। बहुत तुम्हारा जन्म आदर्श हो जाए, तुम जिसके यहां जन्मो वो आदर्श हो जाए। होते हैं कुछ आत्माएं जिनका जन्म इतना आदर्श बन जाता है कि उस जन्म को लोग शिक्षा लेते हैं। जैसे अपन तीर्थंकर आदि का कहते हैं, उन्हीं तीर्थंकरों का नहीं, कुछ महान आत्माएं जिनके जन्म पर लोग गर्व करते हैं, और जिनके यहाँ जन्मते हैं वे आदर्श नहीं थे, उनके जन्मने से वो माँ बाप आदर्श हो जाते हैं। कौन पूछ रहा था उनको? राम जन्मे दशरथ आदर्श हो गए, ऋषभदेव जन्मे नाभिराय आदर्श हो गए, महावीर जन्मे सिद्धार्थ आदर्श हो गए। इतने आदर्श के स्वयं आदर्श थे, जिनके यहाँ जन्मे वो माँ बाप पूछ गए, इतने पूछ गए, इतने पूछ गए कि साधु तक भगवान की स्तुति करने बैठे, माँ बाप की प्रशंसा करने बैठ हो गई। भक्तांबर में देखो, आदिनाथ भगवान की अरहंत अवस्था की पूजा है, अरहंत अवस्था का वर्णन। वहाँ उन्होंने एक श्लोक माँ बाप के नाम पर लिख दिया, यानी उनके जन्म लेने से माँ बाप आदर्श बन गए। जिन कुटुंबियों के साथ संबंध जोड़ा वे आदर्श बन गए। जो भी इनका संबंध किससे, उससे वो आदर्श बन गए। जिस भूमि पर जन्म लिया वो भूमि आदर्श बन गई। जिस काल में जन्म लिया वो काल आदर्श बन गया। जिस काल में जन्म लिया वो काल आदर्श बन गया, वो काल मंगल हो गया। जिस भाव में उन्होंने जन्म लिया वो भाव भी धन्य हो गया। जो परिणाम उन्होंने किए वे परिणाम धन्य हो गए, निंदा के परिणाम नहीं रहे। जो उनके भाव हुए, उनके एक एक भाव को दुनिया ने ऐसा महान मान लिया, उनके भाव भी महान हो गए। उनके भाव भी गलत नहीं होते। उनके जो कुछ भी क्रिया देखो वो सब आदर्श बन गई, सब महान बन गए। उनका भोजन आदर्श बन गया, भोजन आदर्श बन गया। संसार में प्रवेश किया, संसार आदर्श बन गया।
परिवार बसाया, परिवार आदर्श बन गया। राज्य चलाया, राजगद्दी पर गए, वहां आदर्श बन गया। राजगद्दी पर बैठे, प्रसिद्ध होगा राम राज्य। बताओ, राजनीति जैसी गंदी चीज, लेकिन अच्छा व्यक्ति बैठ जाए तो राज्य भी आदर्श हो जाता है। वो राज्य प्रसिद्ध हो जाता है, विक्रमादित्य का राज्य। कहानियां गढ़ी जाती हैं, राजा हो तो ऐसा हो। राजनीति भी कभी आदर्श हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये अच्छा व्यक्ति, गंदी वस्तु भी बिक सकती है, गंदी वस्तु भी आदर्श बन सकती है। बस उसको खाद बनाने की कला आना चाहिए। गंदी है, सड़ी हुई है, लेकिन ऐसा गंदा, ऐसा सड़ा हुआ जो एक आदर्श बन गया, बाजार में बिक रहा है, मूल्य दे रहे हैं, आदर्श है वो गंदा। राजनीति को आदर्श बना दिया। राजनीति, गृहस्थी जहां पाप ही होते हैं, उस पाप को आदर्श बना दिया। आदर्श बना, 60 कर्मों में पाप ही पाप होते। पाप किया तो पाप आदर्श बन गया, उसे लोगों ने पापी नहीं कहा, है वो पाप। लेकिन महान व्यक्तियों ने वो पाप इतनी कुशलता से किया कि लोगों ने उसे पाप न मान के नैतिकता मान ली, सभ्यता मान ली। संसार की हर क्रिया पाप के रूप में जैन दर्शन मानता है, लेकिन जब महान आत्माओं ने उसी क्रिया को किया तो लोगों ने उसे पाप की कोटि से हटाकर एक जिंदगी की समाधान का साधन मान लिया। तो ऐसी स्थितियां जब अपने जीवन में बन जाती हैं, तब कहीं व्यक्ति महान बनता है। हमारी क्रियाएं, हमारा आचरण, हमारी दृष्टि, हमारा सोच, हमारा सब कुछ गंदा है और हम भावना कर रहे हैं मैं आदर्श बनूं, मैं महान बनूं, मैं पूज्य बनूं। तुम्हारा क्या है पूज्य जो तुम्हारी जिंदगी में पूज्य बना दे? पूज्य बनना तो पदार्थ है, तत्व हो पहले। द्रव्य तो तुम्हारे पास है, त्रिकालिक है, लेकिन द्रव्य के बाद पदार्थ नहीं चाहिए, द्रव्य के बाद तत्व आता है। तत्व तुम्हें पदार्थ बनाएगा। मैं पूज्य बनना चाहता हूं, यानी तुम पदार्थ बनना चाहते हो। तत्व क्या है? तत्व के बिना, पूजा के बिना पुजारी कहलाना चाहते हो, मुनित्व के बिना मुनि कहलाना चाहते हो, जैनत्व के बिना जैन कहलाना चाहते हो, शावकत्व के बिना श्रावक कहलाना चाहते हो, मानवता के बिना मानव कहलाना चाहते हो, भारतीयता के बिना भारतीय कहलाना चाहते हो। ये कैसा तुम्हारा गुण है? जैन का लक्षण नहीं हो जैन कहलाना चाहते हो, माँ बाप का लक्षण नहीं माँ बाप बनना चाहते हो, बेटे का लक्षण नहीं बेटा बनना चाहते हो, पति का लक्षण नहीं पति बनना चाहते हो, पत्नी का लक्षण नहीं पत्नी बनना चाहते हो। कोई लक्षण तो देखो पहले, है तुम्हारे पास वह लक्षण के नहीं? तत्व बताओ पहले क्या है। बहुत बड़ी बात उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन का कारण उन्होंने पदार्थ को नहीं लिया, द्रव्य को नहीं लिया। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, द्रव्य नहीं कहा। 6 द्रव्यों पर ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? द्रव्य तो तू त्रिकालिक है, उसके ऊपर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो है। पदार्थों के ऊपर विश्वास करने बात नहीं कही, वो तो फल है, वो तो फल है। बीज द्रव्य है, फल पदार्थ है, बीज की सारी प्रक्रिया तत्व है। बीज बोने के बाद फिर परिश्रम कितना है, वो तत्व आता है। तत्व हमारी जिंदगी है, तत्व हमारा जीवन है, तत्व हमें जीना है, तत्व हमारे हाथ में है। द्रव्य हमारे हाथ में नहीं, वो त्रिकालिक सत्ता है, त्रिकालिक सत्व है, अस्तित्व है। वो हमेशा से था और है और रहेगा।
उसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं। तुम जीव हो, इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी, वो तो हो। पुद्गल पुद्गल है, वो है। धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म है, काल आकाश सब है, इसके लिए तुम्हारा कुछ भी नहीं। वो तो त्रिकालिक सत्ता है, गॉड गिफ्ट है। और पदार्थ जो है वो तो तुम्हें पुरस्कार में मिलेगा, वो तो सर्टिफिकेट है, वो तो प्रमाण पत्र है। लेकिन बीच की जो पढ़ाई है, बीच की जो पढ़ाई है वो है तत्व। वेतन मिलेगा वो तो है पदार्थ, लेकिन वेतन के लिए महीने भर जो मजदूरी करोगे वो है तत्व। जिंदगी में जन्म और मरण, उसके बीच का है जीवन। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, मरण फल है, जिंदगी तुम्हारा हाथ में है। तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, तुम किस तरीके से जियोगे, वो है तत्व। तत्व को संभालना बहुत कठिन है, इसलिए तत्वों के ऊपर विचार किया जाता है। क्योंकि तत्व, आपका तत्व महान है कि नहीं, आप महान है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। आपकी क्रिया महान है कि नहीं, आप महान है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं। आपकी दृष्टि मन, आपकी नजरें महान है कि नहीं, आप महान है ये नहीं पूछ रहा हूं। आपके विचार महान है कि नहीं, आप महान है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं। आपका भोजन महान है कि नहीं, आप महान है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं। आपके कदम उठते हैं वे महान है कि नहीं, क्रिया आपकी महान है कि नहीं। आपका तत्व 24 घंटे हमारे जीवन के साथ रहता है। हर क्षण हमारी कोई ना कोई क्रिया रखती है। इसलिए हर सिद्धांतकार ने कहा, फल पर विचार मत करो, कारण पर विचार करो। साधक तमह करणम, यदि तुम्हारा कारण अच्छा है, कार्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं अर्जुन से, जब उन्होंने पूछा कि मधुसूदन यह बताओ मेरी विजय होगी कि नहीं, यदि हार निश्चित हो तो क्यों मैं युद्ध पे उड़ूं, सीधा वनवास चला जाऊं। हार होना निश्चित है तो क्यों इन गुरु के सामने खड़े हों, क्यों ताजश्री से लड़ूं। हार नहीं है। तो कृष्ण जी ने इसका जवाब, अंतर्यामी थे, निमित्त ज्ञान से जान सकते थे, अर्जुन को आश्वासन दे सकते थे, कह सकते थे। वैष्णव दर्शन में जहां कृष्ण जी ने से यह प्रश्न किया गया, पार्थ ने किया, वैष्णव दर्शन में तो वो अवतार पुरुष हैं, वो सब कुछ जानते थे। तो कह देते अर्जुन जीतोगे, गारंटी है मैं जीतूंगा, जो तू जीतेगा लड़। अर्जुन हार जाता। जिस विद्यार्थी को यह कह दिया जाए तू मेरिट लिस्ट में आएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही भूलूंगा भविष्यवाणी क्या है, मैं पास होऊंगा। जब पास होऊंगा तो पढ़ने की जरूरत क्या है। जब जब किसी का भविष्य अच्छा हुआ उसका बुरा हो गया, जब जब किसी ने किसी का भविष्य अच्छा बनाया उसको उसी दिन नींद आ जाती है। अभी तक नींद नहीं आ रही थी, कल क्या होगा। और किसी ने कहा कल तेरा बहुत अच्छा दिन है, उसको घर्राटे आना शुरू हो गए। बोले जब कल अच्छा है तो जागने की जरूरत क्या है, अकर्मण्य हो जाए। किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारा फलाना नियत बात, जो नियत काल लब्धि होती ना, ये अकर्मण्य क्यों होती। अक्षर का देखना, हम तो प्रैक्टिकल कर लेना। आप जितने जितने क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं, नियतमान को मानने वाले, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये मानने वाले कभी भी कोई संयम का पुरुषार्थ नहीं करते। उनके व्रत अभी वर्तमान में देख लो, आप देख लीजिए जितने लोग हुए ये आध्यात्मिक तथाकथित अध्यात्म वाले, जैसे तुम लोग कंजाइस्ट कहते हो,
इनमें एक व्यक्ति में नियम लेने का भाव नहीं होता, व्रत लेने का भाव नहीं होता, मुनि बनने का भाव नहीं होता। क्यों? मात्र एक कारण से, कारण वो जो होना है वो तो निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है। इस धारणा के कारण से कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। अपने आप इंतजार कर रहे हैं काल का, इंतजार कर रहे हैं काल लब्धि का, और काल लब्धि आने वाली नहीं है, काल ही आने वाला है। मात्र एक बात की, सब कुछ नियत है। बंधु, अपनी जिंदगी में एक नियम कर लेना, यदि कुछ तुम्हें सफल होना है तो कुछ भी नियत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में यदि सफल होना चाहते हो तो एक नियम कर लेना, मेरी जिंदगी का कोई करता धरता नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी का नियम करना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है या अंधकारमय है, इसको जानने का प्रयास मत करना। ये 3-4 बातें बता रहा हूं, बहुत छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं। अपनी जिंदगी की सफलता पाना है तो कभी भविष्य जानने का प्रयास मत करना, कभी ज्योतिष दिखाने का प्रयास मत करना, कभी प्रयास ही नहीं करना है कल मेरा क्या होगा। कल तुम्हें पता चल जाए तुम्हारा बुरा दिन है, आज से बुरा दिन चालू हो जाएगा, आंसू चालू हो जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी। कल तुम्हें पता जाए अच्छा दिन है तो आप कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे। भविष्य को रहस्य में रहने दो, भविष्य को रहस्य में रहने दो। कल क्या होगा, जो आज करूंगा वह कल होगा। नीतियां सब ये कहती है, नीतियां कहती कल क्या होगा, सब नियत मालूम है भगवान को, लेकिन भगवान ने कहा जो बोएगा वो पाएगा, जो करेगा वो भरेगा। नियत बात पे क्यों उपदेश नहीं दिया? जो होना है वह होगा। किसी भी दर्शनकार ने, वैष्णव दर्शन को भी मैंने देखा, कर्तृत्ववाद को भी मैंने पढ़ा, महाभारत को भी मैंने पढ़ा, रामायण को पढ़ा, इतना सशक्त मानने वाले कुरान को भी मैंने पढ़ा, जो कहते हैं अल्लाह की मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनको भी पढ़ा जो पोप रजिस्टर्ड करता था कि तुम्हें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। क्रिश्चियन के बाइबल भी देखे, लेकिन आज तक किसी ने अपने भक्त को यह नहीं कहा जो होना है, जो मुझे करना है वह मैं करूंगा, तेरे पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। हर संप्रदाय ने अपने भक्तों को यही कहा, जो करेगा वो भरेगा। कारण के अनुसार कार्य होता है। तुम जागो, तुम चेतो, तुम पुरुषार्थ करो, तुम भक्ति करो, तुम जो कुछ भी कहा, कुछ करने को ही कहा है, बैठने को नहीं कहा। जैन दर्शन में भी नियतवाद को चर्चा है, सर्वज्ञ सब जानते, सर्वज्ञ तीनों काल की त्रिकाल पर्यायों को जानते हैं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान अपि भूत भाव होता सर्वान सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतीक्षण मतः सर्वज्ञ इत्युचित। प्रति क्षण त्रिकाल तीनों कालों की पर्यायों को जानते हैं प्रभु। फिर भी उन्होंने उपदेश में यही कहा, सावधानी से चलो, सावधानी से उठो और बैठो, यत्नाचार पूर्वक 4 हाथ देख के चलो। यही कहा। क्यों कहा समझ में नहीं आया मुझे। उन्होंने इसलिए कहा कि यदि इनको यह मान लिया जाए कि सब कुछ नियत है, ये निकम्मे हो जाएंगे, ये सो जाएंगे। बोले जो होना है वो निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, अब अपन को क्या गाना, सो जाओ। जो होना है वो भगवान करेगा, मर्जी है उसकी। नहीं, बहुत बड़ी बात कृष्ण जी जानते थे क्या होने वाला है, कौन हारेगा कौन जीतेगा
कौन मरेगा कौन जिएगा, 1 मिनट में कह सकते थे कि तुम्हारा क्या होगा, एक जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी ये कहते कि अर्जुन तुम्हारी जीत निश्चित है, अर्जुन हार जाता, भगवान भी झूठे हो जाते, उन्हें ना मिलता कि भगवान आपने कहा जीतोगे और मैं हार गया, बदनाम हो जाता। कृष्ण जी बहुत नीतिज्ञ थे, नीति थी, नियत भी हो तो मत बताओ, भविष्य निश्चित भी हो तो भी मत बताओ, उसको करने दो, उसको पढ़ने दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। मेरे पास बहुत लोग आते, महाराज जी मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, दे दो, पास हो जाऊंगा। मैंने कि पढ़ोगे तो हो जाओगे, पढ़ोगे तो हो जाओगे। आशीर्वाद बात सोने का नहीं दे सकता, पढ़ाई का दे सकता हूं, कुछ करने का दे सकता हूं, कमाई का नहीं दे सकता, कुछ करो। कृष्ण ने क्या जवाब दिया, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। नियतवाद, कर्तृत्ववाद, सारे ब्रह्मांड के रिमोट कंट्रोलर ये शब्द बोल रहे। जहां वहां उनको प्रस्तुत किया गया, कृष्ण जी कहते संसार का कर्ता धर्ता मैं हूं, वो तो कम से कम सही बोले, वो तो बता सकता है कि जीत हार निश्चित है क्योंकि करना तो उन्हीं को है। लेकिन उन्होंने अपने भक्त को कहा नहीं, कर्म करो। अर्जुन ने कहा मैं पूछ रहा हूं मैं जीतूंगा कि हारूंगा, 3 बार पूछा अर्जुन ने, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म योगी बनो, कर्म करो, बस फल तेरे हाथ में नहीं, फल नियत के हाथ में। जैन दर्शन ने भी यही कहा कि तुम नियतवाद के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम अकर्मण्य हो जाओगे। और यही हुआ, जिन जिन व्यक्तियों ने क्रमबद्ध पर्याय अपनाए, नियतवाद अपनाया, जो जिस समय जैसा होना है, वे आज असंयम में पड़े हैं, संयम का परिणाम ही नहीं। वो कहते जब काल लब्धि आएगी तब संयम हो जाएगी। नियतवाद के चक्कर। और आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, आज वर्तमान में देख लीजिए, स्वाध्याय है, सब कुछ है, एक व्यक्ति नहीं रहा क्योंकि नियतवाद भरा पड़ा है। और जिनके मन में नियतवाद नहीं है वे कुछ कर गुजर रहे। इसलिए अपने जीवन को तत्व जो है नियतवाद के में मत डालना। पदार्थ नियत है, द्रव्य नियत है, तत्व अनियत है। विषय सूक्ष्म थोड़ा। द्रव्य नियत है, द्रव्य की सत्ता नियत है, द्रव्य की शक्ति नियत है, द्रव्य का स्वरूप नियत है, द्रव्य का जो कुछ भी है सब नियत है। उसमें ना एक कुछ घटना है ना एक कुछ बढ़ना है, ना एक कुछ घटना है ना एक कुछ बढ़ना है। उसका सब कुछ उत्पाद व्यय जो कुछ भी है सब एक अंश भी नहीं बढ़ना। द्रव्य नियत है, सब तरफ से नियत है, त्रिकालिक नियत है, त्रिकालिक नियत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ नियत है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अनियत है तो तत्व। अब 3 चीजों में से अपन को समझे, जैन दर्शन का अनेकांतवाद समझे। बहुत जब ये रहस्य चिंतन में आते हैं, एक आनंद की लहर दौड़ती है कि हमें इस सृष्टि ने पूर्णता पराधीन नहीं किया, सब कुछ नियत में नहीं बांध दिया। द्रव्य को नियत कर दिया, पदार्थ को नियत कर दिया, और तत्व को कह दिया अनियत है। द्रव्य की सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, पदार्थ का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पदार्थ का जो बनाने वाला तत्व है, द्रव्य की जो शक्ति का उपयोग है वो हमारे हाथ, तत्व हमारे हाथ में है। अब हमें निर्णय करना है
जीवत्व का। जीव का निर्णय नहीं करना, जीवत्व हमारे हाथ में। जीव हमारे हाथ में नहीं है, जीवत्व हमारे हाथ में। क्या मैं जीवत्व का अनुभव कर रहा हूं? क्या मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं जीव हूं? क्या मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं ज्ञान चेतना वाला हूं? क्या अनुभव हो रहा है कि मैं त्रिकाली सत्ता वाला हूं? जीवत्व का। कितने लोग जीव हैं लेकिन उन्हें जीवत्व का अनुभव नहीं होता। जीव है पक्का है लेकिन उनके अनुभव में नहीं आता। जैसे एक शराबी व्यक्ति राजा है लेकिन उसको अनुभव में नहीं आता कि मैं राजकुमार हूं, वो तो नाली में पड़ा। उसको सब वो जीव, खुद राजा है, खुद मनुष्य है, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं मनुष्य हूं, कि मैं राजा हूं। ऐसा ही संसार में कितने जीव हैं जो जीव हैं लेकिन उन्हें जीवत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, तत्व का अनुभव नहीं हो रहा। तत्व घटित हो रहा है, पर्याय तो कोई ना कोई निकल रही है लेकिन वो पर्याय को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अनुभूति का विषय नहीं। जब व्यक्ति को जीव हो, जीवत्व की अनुभूति हो जाती है, वह जीवत्व जब आत्मा में से प्रकट होता है और साक्षात उसकी अनुभव की परिधि से गुजरता है, उस समय उसका एक ऐसी पड़ती, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी हूं। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी परिणति होती है। जैसे कल मैंने कहा था, कितने भिखारी हैं, कितने लोग हैं, इनको यही पता नहीं कि मेरी संपत्ति कितनी है। वो तो इतने अपने आप को दरिद्र और गरीब मान चुके हैं तो उनको कल्पना नहीं आती कि मेरा बाप कभी अमीर रहा होगा। गुरु कहें तो सुनने को तैयार नहीं। बोले साहब क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो, क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो कि तेरा बाप अरबपति था। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं मिला, ये फुटपाथ मिला है। मानने को तैयार नहीं होते। मजाक मत उड़ाओ मेरी, ये कह के टाल देता है उसका मन। कुछ लोग होते हैं जो ये जानते हैं। ऐसा ही जो व्यक्ति को जीवत्व का अनुभव हो जाता है, त्वा का अनुभव करो, जीव का अनुभव नहीं, त्वा का अनुभव करो, जीवत्व का। अहम वेद में मैं जीव हूं, ये तो सबको मालूम है। मैं जीव हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं अच्छा बुरा हूं, ये सब चीटी को भी आता है। लेकिन जीवत्व पने का अनुभव जो पारणामिक भाव है, जो परम पारणामिक भाव है, जो त्रिकालिक, उसको हमारे अनुभव की कगारों से गुजर जाए। तत्व बनाओ जीव को, जीव द्रव्य का तत्व प्रकट हो जाए और उस तत्व के ऊपर हमारा श्रद्धान हो जाए कि मेरे पास यह तत्व है इसलिए मैं जीव हूं। जीव है इसलिए तत्व नहीं, तत्व है इसलिए जीव। अग्नि से धुआं की तरफ मत बढ़ो, धुआं से अग्नि की तरफ बढ़ो। अग्नि के बाद फिर धुआं का कोई मूल्य नहीं होता। हमें जानना है ये पर्वत अग्नि वाला है तो हमें धुआं को पहचानना होगा, दूर से पहचानना होगा। पास जाके अग्नि देखोगे फिर धुआं से क्या लेना देना है। जीवत्व से जीव की पहचान करो, जीव से जीवत्व की पहचान नहीं। आदर्श है, जीवत्वपना ये है। हर व्यक्ति जीव को जानकर जीवत्व की तरफ जाना चाहता है। ये जीव है इसलिए इसमें जीवत्व है, नहीं, इसमें जीवत्व है इसलिए जीव है। ज्ञान दर्शन है सो आत्मा है कि आत्मा है सो ज्ञान दर्शन है? पहचान का तरीका क्या है? यह जीव है इसलिए ज्ञान दर्शन है? नहीं, इसमें ज्ञान दर्शन है इसलिए जीव है। लक्षण को पहले जानो। वस्तु को जानने के बाद लक्षण क्या जानना? जान लिया कि यह जीव है, अब लक्षण को जान के क्या करोगे? पहले हो गया, पहले जानो लक्षण क्या है। जीवत्व तो है, त्वा है तो जीव है। सारा संसार जीव को जानना चाह रहा है। जहां जहां जीव है वहां वहां जीवत्व है।
तो तुम्हारा इसमें क्या मामला निकला? तुम कहो जहां जहां जीवत्व है वहां वहां जीव है, जो जीवत्व है, और वह जीवत्व की अनुभूति करने के लिए व्यक्ति जैसे जाता है, अरे ये तो जीवत्व है, इसका अर्थ है जीव है, मेरे में जीवत्व है इसलिए मैं जीव हूं। पूज्य उमा स्वामी महाराज, जिस दिन तुम्हें ये प्रतीति हो जाएगी, जीव द्रव्य की नहीं जीव तत्व की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन तुम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ जाओगे। सम्यक दर्शन और जीवत्व जानने के बाद आप निर्णय करें वह जीवत्वपना आप किस रूप में उपयोग कर रहे हैं, आपकी परिणति क्या है, आप क्या चाहते हैं जीवत्व से, और जीवत्व क्या है? चेतना। अमृतचंद सूरी महाराज ने पूरे ग्रंथ में चेतना की चर्चा की। तू जीव के चक्कर में पढ़, तू चैतन्य के चक्कर में पढ़। पूरे समय सार में जीव की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा है। आत्मा ना द्रव्य है ना पदार्थ है, आत्मा तत्व है। पूरे सिद्धांत ग्रंथों में आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा दुनिया में होती ही नहीं है। आत्मा कभी त्रिकालिक नहीं होती, आत्मा एक तत्व है, आत्मा एक हमारी उपज है, आत्मा हमारी एक खोज है जो थी, लेकिन खोजी हमने तात्कालिक है, त्रिकालिक खोज नहीं। जीव अलग चीज है। अध्यात्म ग्रंथ जीव को महत्व नहीं देते, जीव की चर्चा नहीं करते, आत्मा की चर्चा करते। पूरे अध्यात्म ग्रंथ में आत्मा 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 को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा का आनंद लो, ये सब भरा पड़ा है। जीव का आनंद लो, जीव को जानो, जीव को पहचानो, ऐसी चर्चा ही नहीं की, चर्चा ही नहीं, चर्चा ही नहीं करते वो। मात अकेला तत्वासी मित्रा, जीव भी एक द्रव्य है, बाकी उन्होंने सारा वर्णन पूरे 9 अधिकारों में तत्वों का वर्णन किया। आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को पहचानो, अप्पा अपम में रहो, आत्मा आत्मा में रहो, हे आत्मन आत्मा में रहो। अरे कह देते ना द्रव्य द्रव्य में रहो, जीव जीव में रहो, किसी आचार्य ने कहा। आत्मा को जानो, जीव की आत्मा क्या है, जीव की आत्मा क्या है। जैसे हम तत्व कह रहे हैं उसी का नाम आत्मा है। जीव की आत्मा, और वो यदि हमारे अनुभव में आ गए तो हमारा सारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए हमारे हाथ में तत्व अपने पास है, तत्व अपन को बनाना है, तत्व के निर्माता हम हैं। तत्व नियतवाद के आश्रित नहीं है, तत्व तात्कालिक परिणति है, जो एक समय जिसकी जिंदगी है। तत्व की जिंदगी एक समय की होती है, क्योंकि वो हमारी खुद की होती है। जो वेददि वेदित यदि समय समय वनस्पति हुई तम जान गोदुनानी उभय मभी न कंख अधिकया। एक समय की उम्र है उसकी, द्रव्य की एक समय नहीं है। द्रव्य शाश्वत है, अविनाशी है, त्रिकाल है, हमेशा से जीव था, है और रहेगा। ना कोई मिटा पाया ना कोई मिटा पाएगा। पदार्थ भी अनादि ना हो तो अनंत हो सकता है, लेकिन तत्व अनादि अनंत नहीं। तत्व मात्र एक समयवर्ती पर्याय है, एक समय के बाद वह तत्व में परिवर्तन होगा। इसलिए उस एक समयवर्ती तत्व की अनुभूति करना है, एक समयवर्ती तत्व को पकड़ना है, और एक समयवर्ती तत्व तुम्हें पकड़ में आ जाएगा तो त्रिकालिक जीव द्रव्य पकड़ में आ जाएगा, और अनादिकालीन पदार्थ का तुम्हारे पास मलकियत का पट्टा मिल जाएगा। पदार्थ तो मलकियत है, पदार्थ तो रजिस्ट्री है, पदार्थ तो तुम्हारे नाम का पट्टा है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये जमीन तुम्हारी है कि नहीं। रजिस्ट्री तो कराने चले, जिससे तुम रजिस्ट्री कर रहे हो वो पूछो तो सही उसकी जमीन है भी कि नहीं। नहीं तो कई लोग आजकल बदमाश होते हैं, जो जमीन नहीं होती उसकी भी रजिस्ट्री कर देते। और तुम रजिस्ट्री लेकर जब वहां नापने पहुंचे, वहां तो दूसरा बैठा था, बोले क्या कर रहा है रे भाई, बोले साहब मैं रजिस्ट्री करा, बोले चल ऐसे रजिस्ट्री कराने वाले बहुत हो गए, ये तो जमीन मेरी है। आजकल भूमाफिया
लोग पता नहीं एक एक प्लाट को, एक एक जमीन को 10-10 बार बेच देते, और सरकार उसको कुछ नहीं कहती। सरकार में मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो रेवेन्यू आ रही है, रजिस्ट्री का पैसा आ रहा है। 10 बार कराओ तो मुझे आपत्ति नहीं, 50 बार कराओ तो मुझे आपत्ति नहीं। इसलिए पदार्थ जो है पट्टा है, रजिस्ट्री है, तत्व हमारी मलकियतनामा है कि वो वस्तु मेरे पास है कि नहीं, और वो एक समयवर्ती तत्व की धारा को हम अपने जीवन में उतार लें बस, और हर क्रिया में। और वही उतार सकता है जो नियतवाद से ऊपर उठ गया है, जिसे अपना भविष्य कुछ भी पता नहीं है, वो तत्व का आनंद ले लेगा। और ये और हो जाए पता, कल मेरा वही होगा जो आज मैं करूंगा। ये और पता हो जाए, मेरे नंबर मेरी पढ़ाई पे मिलेंगे तो पढ़ाई करेगा। उसको पता है कि मेरे नंबर गुरुजी के हाथ में है तो पढ़ाई नहीं करेगा, गुरु की चमचागिरी करेगा, कुछ करेगा। जिसको मालूम है कि मेरे नंबर तो नियत हो चुके हैं, सर्वज्ञ भगवान ने पहले ही देख लिए, और सर्वज्ञ कभी देखा है वो झूठा नहीं हो सकता। देखना कितनी बड़ी हो, सर्वज्ञ भगवान झूठा हो नहीं सकता, और सर्वज्ञ भगवान ने मेरे नंबर देख लिए हैं, वो पढ़ ही नहीं सकता। बोले जो होना है वो निश्चित है। इसलिए जो अनियतवादी हैं वे जिंदगी में कुछ पा जाएंगे, ईश्वर कर्तृत्ववादी जो हैं वे फेल हो जाएंगे। क्रमबद्ध पर्याय कभी भी अपने जीवन में मत आने देना। अपनी जिंदगी के तत्व के बीच में भगवान को मत लाओ, भगवान को लाओ। भगवान द्रव्य बताओ क्या है, वो बता देंगे। भगवान इसका फल क्या होगा, वो बता देंगे, लेकिन इसकी क्रिया क्या होगी, ऋषभदेव जानते थे, सर्वज्ञ थे। जब जनता उनके सामने दुखी होकर पहुंची तो एक ही बात कह सकते थे, जो होना है वो निश्चित है, मैंने सब देख लिया है। नहीं, अवधियान लगा ले, सब कुछ करते, स्वयं खेती सिखाने को पहुंच गए। बोले पुरुषार्थ करो तो खाने मिलेगा। कर्म करना सिखा रहे हैं त्रिलोकीनाथ, जो नियतवाद को जानते। सबसे बड़ा अनियतवाद तो वही हो गया, भगवान को जब नीलांजना के द्वारा वैराग्य दिलाया गया, उसी समय भगवान अवधि ज्ञान लगा के देते, और सौदर तू क्यों जल्दी करता, मेरे दुश्मन है क्या? मुझे केवल ज्ञान जिस तारीख में होना है उस तारीख में ही मैं दीक्षा लूंगा। दोपहर में केवल ज्ञान होगा, सुबह नाश्ता पानी करके दीक्षा ले लूंगा। कर सकते थे, उनके पास ज्ञान था। और सौधर्मेंद्र सीमंदर भगवान से पूछ के आ जाता, नहीं, हमें केवल ज्ञान कब होगा? आज तक किसी भी तीर्थंकर की दीक्षा तिथि पहले से घोषित नहीं हुई। मैंने 24 तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ा। सौधर्मेंद्र ने आकर के जन्माभिषेक के समय सब कुछ बताया, ये तीर्थंकर बनेंगे, ये केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, सब कुछ करेंगे, नाम बताया, सब बताया, लेकिन ये नहीं कहा ये इतने दिन के बाद दीक्षा ले लेंगे। किसी भी तीर्थंकर के संबंध में, और जान सकता था, वो तो अवधि ज्ञानी है, जान सकता था, सिमंदर भगवान से पूछ लेता। 20 तीर्थंकर इस दुनिया में सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है, सदा काल से, और उन 20 तीर्थंकर पर सौधर्मेंद्र की पहुंच है। इतने मात्र में कितनी देर लगना है? इधर तीर्थंकर का जन्म हुआ, पूरा एजेंडा तैयार करने के लिए सौधर्मेंद्र सिमंदर भगवान के पास जाए, बोले भगवान फलाने तीर्थंकर का जन्म हो गया है, वो कितने दिन तक घर में रहेंगे, कब दीक्षा लेंगे, कब केवल ज्ञान होगा, कब मोक्ष जाएंगे? वह भगवान से पूछे तो बता देंगे वो, और आके यहां बता देवे। नहीं बताया। किसी भी तीर्थंकर का दीक्षा का काल नियत नहीं किया। तीर्थंकर नियत है, तीर्थंकर के अतिशय नियत है, तीर्थंकर की सब कुछ नियत है,
लेकिन वो दीक्षा कब लेंगे ये नियत नहीं है। उसी का परिणाम स्वरूप नीलांजना को भेजना पड़ा, आज ही दीक्षा लाओ। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, व्यर्थ में, कोई लेना नहीं। तपस्या काय के लिए भैया? केवल ज्ञान के लिए। हर साधु तपस्या केवल ज्ञान के लिए कर रहा है, और केवल ज्ञान 1000 वर्ष बाद होना है, तो अभी से क्यों तप रहे? नहीं, ये कथन बताता है भविष्य को नियत में मत करो, भविष्य को नियतवादी मत बनाओ। भाग्यवादी जिनकी जिंदगी में खाने के लाले पड़ते। आप देखना, जितने दुनिया के हाथ देखना जो सचारे, ये फुटपाथों पे बैठे मिलते हैं 125 रुपये, 11 रुपया में। दुनिया का भाग्य देखते हैं, दुनिया को बताएंगे भविष्य का। इनकी जिंदगी देखो कितनी है। जितने ज्यादातर ज्योतिषाचार्य होते ना, ये सब कंगाल होते हैं। ये अपने खुद का भविष्य नहीं देख पाते, है ही नहीं। गलत है, बहुत गलत है। अपना वर्तमान दिखाओ, अपना वर्तमान संभालो, अपना तत्व संभालो, जिससे तत्व के निर्माण होना है। और उधर ऋषभदेव का कुछ भी नियत नहीं था। महावीर का किसने नियत किया था कि ये शादी नहीं करेगा? किसी ने घोषणा नहीं की। पूरे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा महावीर शादी नहीं करेंगे। यदि ऐसा मालूम होता तो माता पिता कुंडली क्यों बनवाते? पारसनाथ को क्यों, इतनी देवियों, इतने जगह पारसनाथ ने कन्याओं को बुलाया, दिखाया। यदि नियत होता तो कहते है ही नहीं नियत, ये तो दीक्षा देगा। नहीं, हमारे हाथ में है दीक्षा, हमारे हाथ में है केवल ज्ञान, हमारे हाथ में है शुद्ध उपयोग, हमारे हाथ में सारा ब्रह्मांड का जितना तत्व मेरी जिंदगी से संबंधित है वो सब मेरे हाथ में है। मुझे उसको संभालना है। मेरा तत्व महान है या कहान है? मेरा तत्व क्या है? और तत्व मैंने पहले ही बता दिया। शुरू करो अपने मन से। मन हमारा तत्व है, द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं। मन में जो विचार उठते हैं उससे जीवत्व की उपलब्धि होती है, जीवत्व की अनुभूति होती है। मन में जो विचार उठ रहे हैं ना वो जीव है ना पदार्थ है, जीवत्व है। क्या तुम्हारा जीवत्व महान है? यदि जीवत्व महान है तो जीव महान है और पदार्थ महान है। जीव पदार्थ महान है, लक्षण पकड़ना। जीवत हमारा विचार महान है, हमारा तत्व महान है। हमारी दृष्टि किसी को देख रही है, ये दृष्टि से तत्व का निर्माण होगा। इसको पहचानो। क्या तुम्हारी दृष्टि महान है तो जीव द्रव्य भी महान है, जीव पदार्थ भी महान ही होगा। तुम्हारा जो कुछ भी अंदर, जो भी अपन कर रहे हैं, कान हो, क्या तुमने महान बात सुनी है? क्या तुमने महान बात बोली है? क्या तुम महान अच्छा खा रहे हो जो महान है आदर्श है? यदि आदर्श तुमने खाया है, तुम्हारा भोजन जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, तुम्हारा पानी पी रहे हो, लोग आदर्श मान रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पानी पीना देखने आ रहे हैं। ओहो, भोजन आदर्श हो गया, भोजन आदर्श हो गया। भोजन तो सब खाते हैं पीते हैं, तुम महाराजों को आहार देखने क्यों जाते हो? मुझे पहले बड़ा गुस्सा आता था। मैंने कहा भाई साधु एक टाइम खाता है, शांति से खाना, तो उनको क्या को भीड़ लगाते हो? अरे भाई एक जन, इतने तुम लोगों के साथ घेर के, जितने हमें घेर के खड़े होते हो ना, इतना तुम्हें घेर के बना तो थाली मार दो सिर से। मैं सोचता हूं क्यों साधु को शांति से खाने दो ना। अब पता चला नहीं, ये वो महान है जिनका पानी पीना भी महान है, आदर्श है। पानी पीना देख रहे हो तुम, पानी पीना देख रहे हो तुम। क्या तुमने जिंदगी में पानी नहीं पिया? अरे सारी दुनिया पानी पीती है, जानवर भी पानी पीते, तुम भी पानी पीते, सब पानी पीते हैं, लेकिन साधु पानी पी रहा है। दुनिया देवता देखने आ गए, 5 आश्चर्य कर लिया। अरे किसने गन्ने का रस नहीं पिया था, लेकिन मादीनाथ ने पिया तो देवता देखने आ गए, 5 आश्चर्य। कौन गन्ने का रस नहीं पीता भैया बताओ? कोई देखते ही नहीं है तुम्हें। आदिनाथ का देखने आ गए।
उनका पीना आदर्श बन गया। साधु का पानी पीना आदर्श बन गया। तुम देखने आ रहे, तुम खड़े हो, साधु रोटी खा रहा है, रोटी खाना आदर्श बन गया। इतना आदर्श बन गया कि लोग भीड़ लगा रहे। क्या है ये तमाशा? तुम खुद प्रतिदिन 2-2, 3-3 बार खाते हो, तुम्हें उसमें आनंद नहीं आया? तुम्हारे परिवार में सब खाते हैं, उनको देखने में आनंद नहीं आया? ऐसा क्या भोजन आदर्श बन गया कि चक्रवर्ती जिसको 360 रसोइया भोजन बनाते हैं और भोजन खाते हैं सारी 96,000 रानियां खुद, तो भी उसको आनंद नहीं आया और मुनिराज के आहार देखने चला गया। बताओ भैया, आहार में क्या करता हूं? कोई जाप देता हूं, माला बेदा, भोजन करता हूं पानी का, वो तुम भी करते हो। अंदर की बात है, ये है तत्व। भोजन आदर्श बन गया, भोजन आदर्श बन गया। जिनकी आंख आदर्श बन गई, जिनके कान आदर्श बन गए, जिसको देख ले वो धन्य हो जाता। मजा आ गया, आज महाराज की दृष्टि मेरे पर पड़ गई। और कुछ आंखें ऐसी हैं जो देख ले तो कहें कि आंखें फूट जाए, मेरी तरफ देख रहा है। आंखें दोनों हैं कि नहीं? एक आंख देख ले तो वो देख, जिसको देख लिया होगा इसकी आंखें फूट जाए, मेरी तरफ घूर रहा है। और एक वो आदर्श आंख है जिस पर रुझ जाए तो उसके जन्म जन्म धन्य हो जाते हैं। आंख आदर्श बन गई, देखना आदर्श बन गया। कोई की बात सुन ले में ना, फूला नहीं समाता, महाराज ने मेरी बात सुन ली, कान आदर्श बन गए। जिनके मुंह से निकला हुआ वचन मंत्र बन गया, गजब। वचन का भी शब्द आदर्श होते गया, लेकिन उनके मुख से निकला हुआ वचन इतना आदर्श बन गया, इतना आदर्श बन गया कि लोगों ने उसे मंत्र मान लिया। मंत्र मानकर जप रहे हैं, कुछ नहीं मुंह से निकला है। एक एक रोम रोम आदर्श बन गया। पैर सबसे अपावन, सबसे गंदा, किसी को पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाए, ये पैर इतने आदर्श बन गए कि लोग चरणों को धोकर के माथे पे लगा रहे हैं। आदर्श बन गए पैर। ये हाथ इतने आदर्श बन गए, किसके पास हाथ नहीं है? लोग कह रहे महाराज हाथ उठा दो, सिर को छूले में धन्य हो जाए, हाथ आदर्श बन गए। तो ये सारे आदर्श हमें बनाना है। अपने मन को आदर्श बनाओ, पदार्थ आदर्श बनेगा, द्रव्य आदर्श बनेगा। अपनी आंखें आदर्श बनाओ, द्रव्य आदर्श बनेगा, पदार्थ आदर्श बनेगा। अपनी हर क्रिया आदर्श बनाओ, अपने हर क्रिया कार्य आदर्श बनाओ, द्रव्य आदर्श बनेगा, पदार्थ आदर्श बनेगा। और उन दोनों के चक्कर में शुद्ध तत्व बनाओ, शुद्ध द्रव्य नहीं। शुद्ध द्रव्य करना है तो शुद्ध तत्व करना पड़ेगा। सिद्ध शुद्ध पदार्थ है, जीव त्रिकालिक द्रव्य है, लेकिन बीच में कमी कहां आ रही है? सिद्ध बनने में हमारा तत्व शुद्ध नहीं हो पा रहा है। और जब तक हमारा तत्व शुद्ध नहीं होगा, उसी के लिए कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, शुद्ध करने के लिए तुम्हें अशुद्धि स्वयं उपस्थित नहीं है, अशुद्धि संयोग से आती है। अशुद्धि संयोग से आती है। तुम शुद्ध बनना चाहते हो तो पहले मलों को हटाओ। मल अशुद्ध करता है, गंदगी करता है। इसी के लिए अपन इतने दिनों से सब संबंधों को हटाते जा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? सबके बीच में, गंदगी के बीच में करो ना। नहीं, जो जितना शुद्ध होता जाएगा उसकी हर क्रिया शुद्ध होती जाती है। भोजन को देख लीजिए, एक पशु भोजन करता है, कोई भक्ष्यावश का विचार नहीं, कोई शुद्धि अद्धि का विचार नहीं, कोई शुद्धि नहीं करता, स्नान नहीं करता, गंदगी करता है, साफ नहीं करता, मूत्र करता है, साफ नहीं करता, खाते हुए मूत्रता है, खाते हुए गोबर करता है। पशु पक्षी देख लो, कोई शुद्धि नहीं, खाते हुए भी गंदगी करते हैं, गंदगी में खा लेते हैं। न स्थान शुद्ध है क्योंकि वो पशु है।
मनुष्य थोड़ा बना, उसका भोजन और शुद्ध होता जाएगा। भोजन शुद्ध है इसलिए वो शुद्ध है, भोजन अशुद्ध है इसलिए वो पशु है। उसका क्षेत्र शुद्ध है, उसका खाने का सामान अशुद्ध है, उसे खाने का तरीका शुद्ध है। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य बना, थोड़ा शुद्ध हुआ, खाने का स्थान शुद्ध हुआ, तरीका शुद्ध हुआ। जैसे वृत्ति बना, अब देखो 16 आ गया, ये तत्व है। वृत्ति बन गया, अब वो हर स्थान पर नहीं खाएगा, शुद्ध स्थान पे खाएगा, शुद्ध खाएगा, शुद्ध समय पे खाएगा, शुद्ध विचारों से खाएगा, शुद्ध होकर खाएगा, क्योंकि वो शुद्ध बन गया। पूज्य बन रहा है ना, अशुद्ध कर रहा था उसको। जैसे वो मुनि बन गया, अब शुद्धि देखो उसकी कितनी हो गई, कितनी शुद्धि। एक मुनिराज के लिए आहार देने के लिए तुम्हें कितनी शुद्धि करना पड़ती। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये सब शुद्ध है, पूरी शुद्धि, क्योंकि महान आत्मा हर स्थान पर नहीं खाएगा, चौका शुद्ध। जमीन पर नहीं बैठेगा, उच्चासन पर बैठेगा। अशुद्ध विचारों से नहीं खाएगा, शुद्ध विचारों से खाएगा। पाप के लिए नहीं खाएगा, धर्म के लिए खाएगा। सब कुछ शुद्ध, देने वाला शुद्ध। बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, देने वाला शुद्ध। हाँ, क्योंकि मैं शुद्ध हूं, मैं पूज्य हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं आदर्श हूं, तो मेरा देने वाला भी हर किसी श्रावक से ले ले। संसार का दिगंबर जैन साधु शुद्ध है, इसका प्रमाण पत्र क्या है? जैन साधु को आहार देने वाले को भी शुद्धि लेना पड़ती है, तब लेता है। संसार में ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है। देने वाले को शुद्ध होना चाहिए, कोई भी दे देता है, किसी के हाथ से भी ले लेंगे। दुष्कुल हो चाहे सुकुल हो, नीच हो चाहे उच्च हो, चाहे भक्ष खाता हो चाहे भक्ष खाता हो, चाहे मन गंदा हो चाहे अच्छा हो, चाहे कुलाचार भ्रष्ट हो चाहे पतित हो। नहीं, दिगंबर जैन साधु कहता है मैं शुद्ध हूं, शुद्ध कुल से हार लूंगा। सुकुल चढ़ाला कारण का शुद्ध में हार लेगा, श्रावक शुद्ध करेगा। कुल शुद्ध है, श्रावक शुद्ध है, और तुम्हारा मन भी शुद्ध है कि नहीं, वचन भी शुद्ध है कि नहीं, काया भी शुद्ध है कि नहीं, आहार जल शुद्ध है वो भी शुद्ध है कि नहीं, वस्तु शुद्ध है कि नहीं। ये सारी शुद्धियों के बाद फिर जहां लेगा आहार वो शुद्ध है कि नहीं। चौका, जहां चाहे हार ले लो, जहां चाहे खाने बैठ जाओ, नहीं, शुद्ध। काल शुद्ध, हर काल में हार नहीं करता साधु, शुद्ध काल निश्चित किया गया है। ये सारी शुद्धियां जब बनती है तब शुद्ध तत्व की तरफ जाते हैं। और कुंदकुंद स्वामी ने भी उस तत्व की तरफ हमें आगाज कराया। आज बहुत बड़ी बात महानुभाव निकली चिंतन में। द्रव्य, पदार्थ और तत्व। द्रव्य और पदार्थ को नियत की कोटि में डाल दो और तत्व को अनियत की कोटि में डाल दो। तत्व हमारे हाथ में है, हमें जीना है, हमें बनाना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। महावीर भगवान है की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।